दोस्तों गुड मॉर्निंग। चलिए इस नव वर्ष के शुभ अवसर पर झारखंड सरकार और गृह कारा आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा एक एएनएम की अच्छी सी बहाली जो झारखंड की काराओं में स्वास्थ्य विभाग की जो देखरेख होती है झारखंड की जेलों में की जाएगी एएनएम के माध्यम से, फार्मासिस्ट के माध्यम से, कंपाउंडर के माध्यम से। तो दोस्तों आप लोगों को मैं पूरा डिटेल बताऊंगा क्योंकि ये विज्ञापन नव वर्ष के शुभ अवसर पर सरकार जारी कर दी गई है और 8 जनवरी 2026 से 7 फरवरी 2026 तक इसका ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों झारखंड की जितने भी छात्र छात्राएं हैं काफी हताश और निराश भी है क्योंकि यहाँ की व्यवस्थाएं काफी चरमराई रहती है। लोग आज आवेदन करेंगे या कल आवेदन करेंगे लेकिन उसकी परीक्षाएं कब ली जाएगी कोई गारंटी नहीं है और पेपर वगैरह का भी ऐसा ही मामला रहता है। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, चलिए आप लोगों को विज्ञापन पर लिए चलता हूं और कंप्यूटर स्क्रीन के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करता हूं। और वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल नया है अगर आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो काफी अच्छी बात है। तो चलिए दोस्तों मैं आप लोगों को स्क्रीन पर लिए चलता हूँ। दोस्तों इसकी विज्ञापन संख्या 9/2025 रखी गई है और झारखंड राज्य के काराओं में पारा चिकित्सा कर्मियों की भर्ती हेतु प्रतियोगिता परीक्षा 2025। दोस्तों परीक्षा का जो शुल्क रखा गया है उसमें 100 रुपए परीक्षा शुल्क में छूट। झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति जनजाति अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा में शुल्क 50 रुपए। ये सिर्फ ST/SC छात्र छात्राओं के लिए भी हमारे झारखंड राज्य के जनरल कैटेगरी वाले हैं उन सबों को 100 रुपए आवेदन शुल्क दिया जाना है। और चलिए अब सीधी नियुक्ति हेतु पारा चिकित्सकों की विवरणी देखते हैं। दोस्तों पद का जो नाम है आरक्षण कोटि और महिला अभ्यर्थी खेलकूद कोटा अपर्धन कम। तो दोस्तों इसमें महिला नर्स के लिए जो सीटों का निर्धारण है इसमें 2 सीट मांगी गई है महिलाओं के लिए और अनारक्षित 2, अनुसूचित जनजातियों के लिए कुछ नहीं है, ST/SC OBC के लिए कुछ नहीं है। ओनली फॉर इसमें जनरल कैटेगरी के लिए 2 सीटें आरक्षित की गई है। और चलिए आप लोगों को मैं पुरुष नर्स के बारे में बताता हूँ। पुरुष एएनएम जो मांगी गई है उसमें भी कुल 26 सीटें मांगी गई। फार्मासिस्ट के लिए 2 सीटें खाली है। और आइए दोस्तों अब मैं आप लोगों को पद और उनका क्रमांक दिखाता हूँ। कंपाउंडर के लिए कुल 10 सीटों का यहाँ विज्ञापन जारी किया गया है और परिधापक जिसे ड्रेसर कहा जाता है, ड्रेसर के लिए इसमें कुल 8 सीटें मांगी गई है। और दोस्तों चलिए मैं आप लोगों को नीचे चलता हूं तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं इसकी जो शैक्षणिक योग्यताएं रखी गई है महिला नर्स एएनएम के लिए और इसमें जो वेतनमान है लेवल 4 का है 25,500 से लेकर के 81,100 रुपए तक का। और इसमें जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएं है न्यूनतम 45% अंकों के साथ 10वीं मैट्रिक कक्षा उत्तीर्ण और साथ ही साथ 18 माह का एएनएम प्रशिक्षण कोर्स उत्तीर्ण होना चाहिए और अभ्यर्थी झारखंड नर्सिंग काउंसिल से निबंधित भी हो तो ही इसमें वो अप्लाई कर सकती है महिला डॉक्टर्स, महिला अभ्यर्थी। और पुरुषों के लिए भी इसमें लेवल 4 की वेतन रखी गई है। इसमें पुरुषों के लिए जो वेतनमान है 25,500 से लेकर के 81,100 रुपए तक। और इसमें भी जो शैक्षणिक योग्यताएं हैं न्यूनतम 45% अंकों के साथ 10वीं मैट्रिक उत्तीर्ण और 18 माह का एएनएम कोर्स। दोस्तों चलिए मैं आप लोगों को एग्जाम का पैटर्न बताता हूं। इसमें जो आयु सीमा रखी गई है न्यूनतम 20 वर्ष, कम से कम इसमें आपका 20 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम इसमें 35 जो हमारे जनरल कैटेगरी वालों के लिए। उसके बाद जो उम्र में आरक्षण दी जाएगी वो कैटेगरी के हिसाब से इसमें 40 वर्ष तक निर्धारण की गई है। तो चलिए दोस्तों मैं आप लोगों को और नीचे लेके चलता हूँ। इसमें जो इम्पोर्टेंट है मैं आप लोगों को बताने का पूरा कोशिश करता हूँ। और आरक्षण का जो लाभ है जाति प्रमाण पत्र निर्गत करवाना होगा और आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने की विभिन्न तिथियां ऑनलाइन आवेदन पत्र के विभिन्न चरणों को पूर्ण करने की तिथि निम्नवत है। रजिस्ट्रेशन करने तथा सूचना दर्ज करने हेतु 8/1/2026 से 7/2/2026 की मध्य रात्रि तक तय की गई है और परीक्षा का शुल्क का भुगतान फोटो हस्ताक्षर अपलोड कर आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लेने के लिए दिनांक 9/2/2026 की मध्य रात्रि तक की गई है। यह परीक्षा का स्वरूप पर एक नजर डालते हैं। महिला नर्स एएनएम के लिए जो इसमें परीक्षा का स्वरूप रखा गया है, परीक्षा 2 पेपर में होगी, प्रथम पेपर और द्वितीय पेपर। प्रथम पेपर में सामान्य विषय के अंतर्गत कुल 100 अंकों की परीक्षा जिसमें सामान्य ज्ञान के 60 प्रश्न, आंग्ल भाषा आधारित ज्ञान के 20 प्रश्न,
हिंदी भाषा के आधारित ज्ञान के 20 प्रश्न होंगे। द्वितीय पत्र जो 2-2 घंटे की पेपर होगी उसमें महिला नर्स एएनएम प्रशिक्षण संबंधित विषय से बहुविकल्पीय प्रक कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। दोस्तों इसमें आपने जो कोर्स किया था एएनएम का उससे रिलेटेड 20 अंकों की इसमें क्वेश्चन निर्धारण की गई है। तो मेधा सूची तैयार की जाएगी। मुख्य परीक्षा के आधार पर मेधा सूची का निर्माण किया जाएगा, यानी कि पेपर 2 से ही आपकी मेरिट तैयार की जाएगी। और इसमें आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि उपयुक्त कंडिका 1 के आधार पर तैयार सामान्य मेधा सूची के आलोक में रिक्ति के अनुसार आरक्षण कोटिवार चयन सूची गठित होगी। परीक्षा में न्यूनतम अर्हता अंक से कम अंक आने वाले अभ्यर्थियों को मेधा सूची में शामिल नहीं किया जाएगा, यानी कि आरक्षित एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 40% कम से कम आपको लाना है। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, आप लोग अपना सुझाव हमें कमेंट के माध्यम से जरूर दें। और ये वीडियो आप लोग झारखंड के जिस भी जिले से देख रहे हैं अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दें, क्योंकि दोस्तों झारखंड की व्यवस्थाएं काफी चरमराई हुई है। दोस्तों विज्ञापन के नाम में यहाँ लोगों की एक आस के ऊपर एक लोगों की उम्मीदें रहती है, तभी लोग इसमें आवेदन करते हैं और झारखंड की नियुक्तियों में अपना आवेदन करते हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि नेगेटिविटी को थोड़ा सा दूर करके आप लोग इसमें फॉर्म को जो एलिजिबल है वो अप्लाई करें और अच्छा सा सुनहरा अवसर झारखंड के काराओं में, झारखंड के जेलों में अपनी सेवा दें। और चलिए दोस्तों मैं अब आप लोगों से विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद एंड जोहार।